आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। आज वीडियो के इस पार्ट में आपसे मैं चर्चा करूंगा सीआरपीसी के नोटिस की, जो कि 41A के अंतर्गत जारी किया जाता है। क्या पुलिस 41A का नोटिस देने के बाद उस व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं कर सकती है? पुलिस के पास क्या पावर है? एंटीसिपेटरी बेल के लिए जाना चाहिए क्या अगर 41 का नोटिस आपके पास आ गया है तो? या फिर 41 का नोटिस अगर आपके पास आ गया है तो आप ये मान के बैठ जाएं कि पुलिस आपको गिरफ्तार कर ही नहीं सकती है। इस संदर्भ में कानूनी प्रावधान क्या है, साथ में एक लेटेस्ट जजमेंट भी शेयर कर रहा हूँ कर्नाटका हाई कोर्ट का, जिसमें आपको जानने को मिलेगा कि क्या है कानूनी विकल्प आपके पास अगर आपको 41A का नोटिस जारी किया जाता है पुलिस के द्वारा। तो सबसे पहले तो साथियों आप ये समझिए कि 41A का नोटिस क्यों जारी किया जाता है। पुलिस 41A का नोटिस इसलिए जारी करती है कि पुलिस के पास ये संदेह है आपके खिलाफ कुछ ना कुछ ऐसे सबूत मिले हैं जिसमें आपका कुछ ना कुछ रोल है। पुलिस उस संदर्भ में आपसे पूछताछ करना चाहती है, इसलिए आपको 41A का नोटिस जारी किया जाता है। 41A का जब नोटिस जारी किया जाता है तो उसमें सस्पिशन किस आधार पर है उसका भी जिक्र किया जाता है। पुलिस अपने रिकॉर्ड में करती है, केस डायरी में करती है, लेकिन जरूरी नहीं है कि जब 41A का नोटिस दिया जाए तो उसमें लिखा जाए कि आखिर कौन से सबूत आपके खिलाफ मिले हैं। पुलिस आप जब भी 41A का नोटिस देखेंगे उसमें केवल यही लिखा रहेगा कि आपके खिलाफ कुछ संदेहास्पद सबूत हैं हमारे पास, जिस आधार पे आपको पूछताछ के लिए बुलाया जा रहा है और आप इतने तारीख को इतने बजे पुलिस के समक्ष थाने के में उपस्थित होइए। तो ऐसी कंडीशन में साथियों पहली बात तो आप ये समझ लीजिए कि 41A का जो नोटिस जारी किया जा रहा है वो आपको पूछताछ के लिए पुलिस बुला रही है। मतलब पुलिस पहली बार ये आप स्पष्ट हो गया कि आपके खिलाफ पुलिस के पास सबूत है। तो सबसे पहले तो आप ये देखिए कि आखिर अपराध किस धारा में है। अगर मान लीजिए कि वो बिलेबल ऑफेंस है तो चिंता की बात नहीं है, आप बिल्कुल जा सकते हैं, पुलिस आपको गिरफ्तार नहीं करेगी। एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंस में ही गिरफ्तार करेगी, सामान्यतः गिरफ्तार नहीं करेगी। अगर आप मान लीजिए कि आप पुलिस की कार्यवाही में सपोर्ट नहीं करेंगे तो आपको पुलिस गिरफ्तार कर सकती है। जो अपराध जिसमें सजा 7 साल से ज़्यादा है, पुलिस कई बार उसमें भी 41A का नोटिस जारी करती है, या फिर 7 साल की सजा, जैसे 420 का मामला है, सजा 7 साल तक की है, लेकिन पुलिस कई मामलों में 41A का नोटिस जारी करती है, आरोपी आता है उसको गिरफ्तार कर लेती है। मैंने कई सारे केस ऐसे देखे हैं। कई सारे मामले में 41A का नोटिस आता है, आरोपी हमारे पास आता है, हम एंटीसिपेटरी बेल लगाते हैं, उसको बेल मिल जाती है और उसके बाद वो पुलिस को सपोर्ट करता है। कई बार ऐसा होता है कि 41A का नोटिस आया और उसके बाद हो सकता है कि वो व्यक्ति पुलिस से डर जाए और पुलिस के पास ना जाए, तो ये भी अपने आप में एक ग्राउंड बन जाता है पुलिस के पास कि पुलिस अब उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकती है। तो साथियों अगर आपके पास भी ऐसा कोई नोटिस आया है या आपको अगर ऐसा लग रहा है कि जो अपराध है वो 7 साल या 7 साल से ज़्यादा है, तो संभावना है कि पुलिस आपको गिरफ्तार कर सकती है। अब दूसरी बात यह है कि क्या ऐसी कंडीशन में एंटीसिपेटरी बेल फाइल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो देखिए, एंटीसिपेटरी बेल फाइल करने के फायदे भी हैं, नुकसान भी हैं। फायदा ये है कि एंटीसिपेटरी बेल आप फाइल करेंगे, अब आप जब बेल एप्लीकेशन फाइल करेंगे तो कोई व्यक्ति ये कह सकता है, जो प्रोसिक्यूशन ये कह सकता है कि भाई एंटीसिपेटरी बेल फाइल क्यों कर रहे हैं, 41A का नोटिस है, पुलिस गिरफ्तार नहीं करेगी। लेकिन ऐसा नहीं है, 41A का नोटिस देने के बाद भी पुलिस रीजन लिख करके, पुलिस को रीजन लिखना पड़ेगा और उसके आधार पर पुलिस उसको गिरफ्तार कर सकती है। अब रीजन क्या हो सकते हैं, रीजन तो कुछ भी हो सकता है कि गंभीर अपराध है, इतना बड़ा लेन देन है, इसमें बहुत एक चैन है, ऑर्गेनाइज क्राइम है, करोड़ों रुपए की ठगी हुई है, तरह तरह के अपराध हैं, तरह तरह के ग्राउंड हो सकते हैं। पुलिस को ने उसको लिखा और गिरफ्तार कर लिया। तो आप जब भी एंटीसिपेटरी बेल लेने के लिए जाएं 41A के नोटिस के बाद, तो आप ग्राउंड जरूर बताएं कि पुलिस आपको क्यों गिरफ्तार कर सकती है। इस संदर्भ में एक जजमेंट भी है, यह है श्री रामप्पा विरुद्ध स्टेट ऑफ कर्नाटका के नाम से है, और इस जजमेंट में बताया गया है कि 41A का नोटिस जारी करने के बाद भी जो आरोपी है वो चाहे तो एंटीसिपेटरी बेल के लिए अप्लाई कर सकता है। तो इस प्रकार से साथियों अगर आपके खिलाफ ऐसा कोई नोटिस, अगर आपको संदेह है, क्योंकि कई सारे मामले में ऐसा होता है
कि पुलिस ने एक को गिरफ्तार कर लिया, बाकी को नोटिस दे दिया, अपराध सेम है, तो हर व्यक्ति को डर लगता है कहीं ऐसा ना हो कि मुझे भी गिरफ्तार कर ले। लेकिन एंटीसिपेटरी बेल का एक नुकसान भी है, क्योंकि जैसे ही आपकी बेल डिसमिस होगी, पुलिस के पास ये बर्डन आ जाएगा कि अब वो आपको गिरफ्तार करे। फिर तो पुलिस आपको गिरफ्तार नहीं भी करना चाह रही होगी तो भी वो गिरफ्तार कर लेती है। मैंने ये मेरा तजुर्बा है, सबने देखे कई सारे मामले। तो आप देखेंगे आपका कितना गंभीर रोल है। अगर आपका रोल ज़्यादा गंभीर है तो आपको एंटीसिपेटरी बेल की ट्राई करना चाहिए। लेकिन अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप को एक्यूज्ड हैं तो ज़रूरी नहीं कि आपको एंटीसिपेटरी बेल लेनी चाहिए। डिपेंड करता है केस के सर्कमस्टेंस के ऊपर, केस की ग्रेविटी के ऊपर, कितना गंभीर अपराध है, उसमें आपका रोल क्या है। इन सब फैक्टर्स का असर पड़ता है किसी भी केस में जो बेल लेने जाते हैं उस कंडीशन में। साथ में ही मैंने आपसे जिस जजमेंट का जिक्र किया, अभी मैं आपसे जिस जजमेंट की चर्चा कर रहा हूँ, ये जजमेंट है पिनापाल उदय वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश के नाम से। रिसेंटली 2024 मार्च के महीने का जजमेंट है। आपसे मैंने जो स्टोरी बताई है इस मामले में कुछ ऐसा ही था। तो आरोपी ने एंटीसिपेटरी बेल फाइल किया था 41A के नोटिस के बाद, और उसके बाद हाई कोर्ट ने उसको एंटीसिपेटरी बेल ग्रांट कर भी दिया। तो केस का नंबर आपको मैं लिख दे रहा हूँ स्क्रीन पे, आप उसको पढ़ लीजिएगा। अगर ज़रूरत पड़े तो आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। धन्यवाद।